वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। मैं लौट रही हूँ फैजान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर बीकानेर एक्सप्रेस को लेकर हादसे की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में यह हादसा हुआ है, जहां पर पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस, जहां पर 4 से 5 बोगियों के पटरी से उतर जाने की खबर है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं, जिसके बाद कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। यकीनन अगर इन बोगियों में लोग सवार होंगे तो भारी तादाद होगी उनकी। अब ऐसे में जैसे और जानकारी मिलती है ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे। बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतरी। अब इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर यह हादसा क्यों हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भयानक हादसा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति इन तस्वीरों के जरिए हम ग्राउंड जीरो की समझ सकते हैं, यकीनन कई लोग जख्मी हुए होंगे। अब यह हादसा किस वजह से हुआ है? पटना से गुवाहाटी ये बीकानेर एक्सप्रेस जा रही थी, जो पलट गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कई बोगियां उसकी पलट गई, जिसमें से लोगों को निकालने का काम किस तरह से स्थानीय लोगों की मदद से भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हम लगा सकते हैं इस बात का। 4 से 5 बोगियां बताई जा रही हैं जो पटरी से उतर गई, और उन बोगियों की तस्वीरें जो मौके से सामने आ रही हैं, जैसे और वीडियो सामने आएगा आप तो पहुंचाएंगे। पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, तस्वीरें हमारे सामने हैं, कैसे हुआ यह हादसा, कितने लोग जख्मी हैं, किस तरह से लोगों को निकालने का काम इन बोगियों से किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है अनुपम? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही चित्रा ये हादसा हुआ है। कैसे हुआ है हादसा, इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी अभी किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है ये थोड़ी दूर है स्टेशन से, और यहाँ पर अभी अंधेरा हो चुका है। और जो रेल के अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 4 से 5 बोगियां पूरी तरह से डीरेल हो गई हैं। कुछ लोग जो यात्री हैं वो कह रहे हैं कि स्पीड ज्यादा थी, हो सकता है इस वजह से हादसा हुआ है। हालांकि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसी में पता चलेगा कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। लेकिन जो चिंताजनक खबर है कि कई लोगों के आहत होने की खबर आ रही है, क्योंकि जो 4 से 5 बोगियां हैं पूरी तरह से पलट चुकी हैं, और हादसे का जो इम्पैक्ट है जो स्थानीय लोग बता रहे हैं काफी ज्यादा हुआ है। तो फिलहाल रिलीफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जा रही है। एक ट्रेन सिलीगुड़ी से रिलीफ ट्रेन इस जगह पर भेजने की कोशिश हो रही है, तो अलीपुर द्वार से भी एक ट्रेन इस जगह पर भेजने की शुरुआत कर दी गई है। और रेल के जो अधिकारी हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं और जो भी रिलीफ टीमें हैं घटनास्थल की ओर पहुंच चुकी हैं, और कुछ जो टीमें हैं वो ऑन द वे हैं। चित्रा, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से यकीनन एक बड़ा हादसा वीडियो सामने आ चुका है। पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस, आप देखिए किस तरह से उसकी बोगियां पलट गई, जिसके बाद आसपास सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है। यकीनन कुछ ऐसे लोग जो इन बोगियों में सवार रहे होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी इस बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और लोगों को निकालने का काम, इतना बड़ा हादसा, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ा हादसा है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। उन जख्मी लोगों को कहां पर लेकर जाया जा रहा है और रेलवे की ओर से इस बारे में और ब्रीफ कब किया जाएगा, अनुपम, क्या जानकारी मिल रही है? और साथ ही जो लोग बाहर निकाले गए हैं, अब उनको उनके गंतव्य तक आगे पहुंचाने के लिए, चूंकि शाम का वक्त है, काफी ज्यादा ठंड भी होगी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो लोगों को आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, कितना जो प्राथमिक तौर पर अनुपम सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी, प्राथमिक तौर पर जो उपाय किए जा रहे हैं, सबसे पहले जो घायल हैं उनको स्थानीय अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। पास ही में स्थानीय अस्पताल है, पहले वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अगर कोई गंभीर होगा तो उसको रेफर किया जाएगा सिलीगुड़ी अस्पताल में। इसके अलावा बाकी के जो पैसेंजर हैं जो फिलहाल सकुशल हैं, उनको किसी तरह पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन गुवाहाटी की ओर जाती है, तो इसकी पैरेलल लाइन के साथ जाना होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि ये हादसा हो चुका है, इस जगह पर, इस लाइन पर फिलहाल कोई भी ट्रेन आवागमन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में हो सकता है सड़क पर से उनको ले जाया जाए, या जो आसपास के इलाके हैं वो खुद जाएं। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो है घायलों को किसी भी तरह तुरंत उपचार मिले, और जो रिलीफ टीमें हैं वो इस तरफ काम करने की कोशिश में लगी हुई है। खासतौर पर जो बाधा बन रहा है, अंधेरा हो चुका है और काफी भीड़ भी है स्थानीय लोगों की यहाँ पर। ऐसे में ठंड का मौका है और लोगों को निकालकर स्थानीय अस्पताल में ले जाने का काम इस वक्त शुरू हो चुका है।
मैं लौटूंगी आपके पास अनुपम। घटना पर मौजूद चश्मदीद का इस हादसे के बारे में क्या कहना है, पहले सुनते हैं, उसके बाद आगे और जानकारी लेंगे अपने संवाददाता से। सुनिए। S12 में था, उधर अचानक झटका लगा और आगे उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था न्यू जलपाईगुड़ी से बोंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। तो आप देख पा रहे हैं, यकीनन जांच के बाद ही स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो ये साफ साफ बताने के लिए काफी है कि जो यात्री मुसाफिर इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, उनके लिए इस वक्त कितनी परेशानी का सबब इस हादसे के बाद। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से सामान लेकर जहां तहां लोग खड़े हुए हैं। जो लोग हादसे का शिकार हुए उनको पहले तो ट्रेन की बोगियों से निकाला गया, फिर स्थानीय अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हमारे सामने हैं। अनुपम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, कुछ कंफर्म हो पाया है, कुछ कितने लोग घायल हुए हैं, उन लोगों को कहां लेकर जाया जा रहा है, और क्या कोई नंबर जारी किए गए हैं? क्योंकि इस खबर के बाद यकीनन जो लोग इससे ट्रैवल कर रहे होंगे ट्रेन से, उनके परिजन बहुत परेशान होंगे, तो उनकी सलामती की जानकारी लेने के लिए लोग कहां पर फोन करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं? अनुपम जी, जितना अभी तक जो समाचार हमारे साथ आ रहा है उसमें संख्या अभी तक नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जो आहत हैं उनको फिलहाल मूव किया जा रहा है, तो संख्या अभी भी रेलवे अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो पुख्ता तौर पर जो रिलीफ ऑपरेशन होता है वो अभी पूरी तरह से नहीं शुरू हो पाया है। स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय पुलिस की मदद से शुरुआती ऑपरेशन शुरू हुआ है। इसके बाद जो बड़ा ऑपरेशन है वो शुरू करने की कवायद शुरू हो रही है। रेलवे की ओर से जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो थोड़ी ही देर में इशू कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंडर में आता है, गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहां से इस वक्त सारी गतिविधियां हो रही हैं। वहीं से पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है कि किस तरह से जो रिलीफ ट्रेन है उसको सिलीगुड़ी से भेजा जाए या अलीपुरद्वार से भेजा जाए। जो स्थानीय जो रेलवे अधिकारी हैं उनको वहां पर जो भी अस्पताल हैं उनमें जो घायल हैं उनको ले जाने की कोशिश फिलहाल इसी स्तर पर काम हो रहा है। चित्रा, पलटे हुए डिब्बों में बड़ी संख्या में जो यात्री फंसे हुए थे, क्या सभी को बाहर निकाला जा चुका है? अनुपम कि देखिए, अभी तक सभी को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सभी को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। कोशिश की जा रही है, हालांकि बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और उनको फिलहाल वहां पर जो भी पास में डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, वहां पर ले जाया गया है। और जो कुछ जो डब्बे हैं उनकी हालत बेहद खराब है, तो वहां से यात्रियों को निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, उपकरण चाहिए और उन सब का इंतजाम फिलहाल किया जा रहा है। ये भयावह हादसा है, जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं अनुपम, और यकीनन ये बहुत परेशान करने वाली है। हादसे का कारण क्या कोई भी जानकारी मिल पाई है कि क्या पटरी कहीं से टूटी हुई तो नहीं थी, क्या किसी की ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर 4 से 5 पटरियां 5 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं और वो सीधे पलट जाती हैं, तो अपने आप में बहुत सारे सवालों को ये तस्वीरें इस वक्त देश के सामने रख रही हैं। क्या वजह है, कोई भी जानकारी इसके बारे में मिल पाई है क्या अनुपम? नहीं चित्रा, पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और ये किसी साजिशन हुआ है या फिर पटरी उखड़ी हुई थी या पटरी टूटी हुई थी, इन सब की जो जांच होगी उसमें थोड़ा समय लगेगा। प्राथमिक तौर पर जो स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है स्पीड की वजह से हुआ, लेकिन स्पीड की वजह से इस तरह का हादसा क्यों हुआ है, क्या पटरी में कोई गड़बड़ी थी या कोई और वजह रही है, तो ये सब जांच का विषय है। इसमें समय लगता है, समय लगेगा, क्योंकि जब पुख्ता जानकारी सामने आएगी तभी हम इस बारे में कह पाएंगे। फिलहाल जो रेलवे का मकसद है, उद्देश्य है, वो किसी भी तरह तुरंत जो भी पीड़ित हैं उनको बाकायदा मदद पहुंचाई जाए, जो भी सहायता बन सके वो की जा सके, इसी पर फिलहाल प्राथमिकता है। और ये जांच भी शुरू हो चुकी है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों है, और इसके कई पहलू, कई एंगल जो है, जो भी सामने आ रहे हैं, उन सभी पहलुओं पर भी जांच होनी है। बिल्कुल, सारे पहलुओं पर जांच होगी। जो बोगियां पलटी हैं, क्या सभी स्लीपर क्लास की थी? इसकी भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। एसी और स्लीपर में कितनी एसी थी, कितनी स्लीपर थी, क्योंकि कुछ हिस्से जो हैं वो पीछे की ओर के पलटे हैं, कुछ हिस्से उसके बाद के पलटे हैं, तो वो थोड़ी देर में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें एसी कितने थे या स्लीपर कितने थे। चित्रा,
चूंकि स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वालों की जो तादाद होती है वो कहीं ज्यादा होती है। एक स्लीपर क्लास में एक कोच में 72 सीटें होती हैं। ऐसे में अगर 5 होंगी तो 300 350 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है यात्रियों का। जिस तरह से बोगियों के पलटने की तस्वीरें, ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना से गुवाहाटी जा रही थी ये ट्रेन और अचानक से हादसे का शिकार हो गई। यकीनन 350 से ज्यादा यात्री अलग अलग, खासतौर से उन बोगियों में जो हादसे का शिकार हुई हैं उनमें उनकी मौजूदगी रही होगी। अगर हम एक कोच के हिसाब से यात्रियों की संख्या का अनुमान करें, क्योंकि एक स्लीपर क्लास में 72 कुल यात्री सवार होते हैं और 5 बोगियां पलट गई हैं। हादसे की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसने चिंता बढ़ा दी है। कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि हादसा कैसे हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या किसी की साजिश थी या फिर पटरी को किसी तरह का डैमेज पहुंचा था, इसलिए क्या तेज रफ्तार ट्रेन जारी थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और वहीं आप यकीनन जिनके परिजन इन ट्रेनों में सवार होकर अपने गंतव्य पर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए इस वक्त का ये जो समय है उसको काट पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने लोगों के बारे में जाननी होगी कि वो सकुशल हैं या फिर नहीं है, वो किस अस्पताल में ले जाए गए हैं, आगे उनको अगर सेफ ट्रैवल करवाने के लिए सरकार की ओर से क्या किए जा रहे हैं। अनुपम, ये तमाम सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब कब तक मिलेगा? क्योंकि बड़ी तादाद में इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इस ट्रेन में सवार जो यात्री थे वो वहीं पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ परेशान हो रहे होंगे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग बाहर खुले आसमान के नीचे कब तक यूं ही खड़े रहेंगे? जी देखिए, फिलहाल तो जब तक सरकारी मदद पूरी तौर पर नहीं पहुंचती है, जो यात्री हैं वहां पर उनको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनको मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अगल बगल ठहराने की व्यवस्था की जाएगी अगर कोई साधन नहीं मिला वहां से ले जाने का। क्योंकि रिलीफ ट्रेन को भेजा जा रहा है तो हो सकता है कि रिलीफ ट्रेन पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, 3-4 घंटे का समय लग सकता है। अगर वो रिलीफ ट्रेन पहुंचती है तो उसी में हो सकता है जो बाकी बचे पैसेंजर है उनको ले जाया जाए, जिस तरफ भी ले जाया जाए, चाहे अलीपुरद्वार की तरफ ले जाया जाए, चाहे दूसरी तरफ ले जाया जाए, सिलीगुड़ी की तरफ ले जाया जाए, तो उस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल में जो यात्री हैं उनको वहां से आसपास जो भी रहने ठहरने की जगह है वहां पर इंतजाम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भी मदद ली जा रही है। और जहां तक हादसे का सवाल है, कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। क्या कोहरा बहुत ज्यादा था, ठंड की वजह से हुआ है, या कोई साजिश थी, या फिर पटरी में कोई दरार आ गई थी, पटरी टूट गई थी, या उसको उखाड़ दिया गया था। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें पाने हैं और इसकी जांच भी बैठेगी और पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो है जो घायल हैं उनको किसी भी तरह बचाया जाए और उनको सरकारी मदद और मेडिकल हेल्प तुरंत प्रदान की जाए। चित्रा, इस समय तक तो वहां पर ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब हादसा हुआ था। इस समय तो पूरा वहां पर अनुपम अंधेरा हो गया होगा। ऐसे में रेस्क्यू करना और उसके बाद लोगों को सही जगह पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, ये बड़ी चुनौती यकीनन वहां पर रेलवे प्रशासन और जो मौजूदा सरकार है, वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, उसके सामने होगा। किस तरह की कोशिशें की जा रही है, कहां से टीमें वहां के लिए भेजी गई हैं और क्या रेलवे की ओर से कोई नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए? जी देखिए, जरूर इस वक्त काफी रात अंधेरा हो चुका है वहां पर और ये काफी मुश्किल है। ठंड का दिन है, अंधेरे में काम करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल होता है। जलपाईगुड़ी प्रशासन की ओर से पूरी तरह इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है कि जितनी भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके मदद पहुंचाई जाए। तो स्थानीय जो प्रशासन है, पुलिस है, आसपास के थाने हैं, उन सबको वहां पर काम पे लगाया गया है। जो रेलवे है, रेलवे पुलिस है, रेलवे के अधिकारी हैं, वो भी फिलहाल इस वक्त वहां पहुंच गए हैं। तो जो एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से काम होना चाहिए वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि चुनौतियां हैं, ठंड है, अंधेरा हो चुका है। इन चुनौतियों को पार करते हुए इन जो सहायता है उसको तुरंत पहुंचाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर फिलहाल अभी जारी करने की कवायद शुरू हो चुकी है और जो भी क्योंकि काफी सारे पैसेंजर्स, उनके जो परिजन हैं वो चिंतित हो रहे होंगे। अब तक हादसे की खबर सब तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन की ओर से जो मेन स्टेशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर पटना से आ रही थी तो पटना में कितने रिलेटिव्स हैं वो पहुंच रहे होंगे, तो वहां पर एक तो वो जा सकते हैं। दूसरे हेल्पलाइन नंबर गुवाहाटी में भी जा सकते हैं। दूसरे हेल्पलाइन नंबर अभी इशू होगा तो उसमें फिलहाल लोग फोन करके अपने जो भी लोग वहां पर यात्री हैं उनके बारे में जानकारी उनको मिल पाएगी।
बिल्कुल, और यकीनन उनके परिजन परेशान हो रहे होंगे, वो जल्द से जल्द जानकारी चाह रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये परेशानी को बढ़ाने वाली हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अनुपम, आप बने रहिएगा, एक बार दर्शकों को जल्दी से पूरी जानकारी देते हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की ये तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में कई सवारियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये ट्रेन बिहार के पटना से, राजधानी पटना से असम की गुवाहाटी जा रही थी। इसी बीच मैनागुड़ी पार करते समय यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही रेलवे समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, माफ कीजिएगा, बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी और ये हादसा हो गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लोग अपने अपने सामान के साथ, इस समय तो वहां पर अंधेरा हो चुका होगा, यकीनन उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती होगी कि गंतव्य तक कैसे जाएं, या जितने लोग जख्मी हुए हैं, परिवार के लोग अगर घायल हुए हैं तो फिर उनको जल्द से जल्द कैसे अस्पताल की सुविधा पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है और चुनौतियां भी कई, क्योंकि अंधेरा हो चुका होगा। जहां पर जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के जिस हिस्से में यह हादसा हुआ है, वहां तक प्रशासन की मदद जल्द से जल्द पहुंचा पाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है अनुपम, कितने बजे यह हादसा हुआ, कितना वक्त गुजर चुका है, अभी क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, रेलवे के कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है अनुपम? चित्रा, देखिए, लगभग 1 घंटे पहले ये हादसा हुआ है और ये हादसा हुआ है मैनागुड़ी के जस्ट क्रॉस करके दो मुहुनी एक जगह है, उस जगह पर यह हादसा हुआ है। और हादसे के तुरंत बाद ही खबर आनी शुरू हुई है, रेलवे अधिकारियों को भी तुरंत सूचित किया गया है। तो रेलवे के जो स्थानीय बड़े अधिकारी हैं वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। लगभग 1 घंटे के भीतर जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वहां के आसपास के, वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो मुख्य इंतजाम है वो है रिलीफ ट्रेन को किसी भी तरह बहुत जल्दी इस जगह पर पहुंचाया जाए। जो भी पैसेंजर्स हैं जो वहां पर स्ट्रैंडेड हैं, जो जिनको दूर जाना है, जिनको गुवाहाटी जाना है या दूर जाना है, जो फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए और जो घायल हैं उनका उपचार करने के लिए तो आसपास के अस्पतालों में ही तुरंत भेजा जा रहा है, क्योंकि दूर भेजने की अभी गुंजाइश थोड़ी कम है और जो बहुत घायल होंगे उनको बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। चित्रा, एक बड़ा हादसा, बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतरी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। जलपाईगुड़ी के मैनगुड़ी में हादसा हुआ। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन, अचानक से हादसे का शिकार हो गई। 4 से 5 बोगियां पटरी से उतर गई और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हजारों की तादाद में यात्री वहां पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि रेलवे से जानकारी यह निकलकर सामने आई है कि कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, राहत और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।